इंडिया में सेकंड मेरा पॉइंट है कि सोशल अपलिफ्टमेंट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। अभी सपोज आप एक मिडिल क्लास घर में पैदा होते हो, आपको मिडिल क्लास से ऊपर जाना है, ठीक है, आपको पैसा बनाना है। तो आप अगर करंट स्ट्रक्चर देखो इंडिया का, तो आप जिस स्ट्रेटा में बॉर्न होते हो 90% चांस है आप उसी स्ट्रेटा में रह जाओगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहला क्या है, एक्सेस टू राइट नॉलेज। जो भी हमारे मिडिल क्लास लोगों को ये स्कूल और इस सब चीज़ों में नॉलेज दिया जा रहा है वो एक वोकेशनल नॉलेज है। वोकेशनल नॉलेज मतलब क्या, उनको एम्प्लॉय बनाने जितना नॉलेज है, मैंने बेसिक नॉलेज नहीं होता है, मैंने लिमिटेड नॉलेज। जो एक्चुअल नॉलेज होता है पैसा बनाने का, राइट स्किल्स का, और जो माइंडसेट डेवलप होना चाहिए रिस्क लेने का, ये सब हमारे मिडिल क्लास लोगों को दिया ही नहीं जाता। उनको एक ओबीडियंट स्लेव बना रहा है सोसाइटी। जो करंट सोसाइटल स्ट्रक्चर अगर आप देखो, एक आउटडेटेड एजुकेशन मिल रहा है आपको, वोकेशनल नॉलेज, और आपको आपका माइंडसेट रिस्क टेकिंग जैसा नहीं बना रहा। तो आप एक क्या हो जाते हो, टिल 22, 24, 25 तक एक ओबीडियंट स्लेव हो जाते हो। ओबीडियंट स्लेव मतलब क्या, शादी, बच्चा, घर, जॉब 60 तक करोगे और ख़त्म, और आपका नेक्स्ट जनरेशन भी वही करेगा। आप उस कुएं का मेढक वाला लाइफ जीते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास पहला बात नॉलेज नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर नॉलेज भी है तो एक्सेस टू कैपिटल नहीं है। आज वीसी लोग जो बोलते हो स्टार्टअप वार्टअप आ गया है, ये भी किन लोगों को फंड करते हैं, जिनके पास पेडिग्री है, जिनके पास आईआईटी आईएम की डिग्री है। ये सबको थोड़ी फंड करते। तो एक अगर मिडिल क्लास आदमी आज अगर एक बिजनेस चला के कुछ पैसा बनाना चाहता है तो उसको कैपिटल का एक्सेस नहीं है, तो राइट नॉलेज नहीं है, राइट कैपिटल का एक्सेस नहीं है। और तीसरा बात क्या, हमारा लो ट्रस्ट सोसाइटी है। लो ट्रस्ट सोसाइटी मतलब क्या, हम जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। आज अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाता है तो मैं जल्दी से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, मैं होल्ड करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं अगर इसको दूंगा ये डुबा नहीं दे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा, और हमारे कंट्री में होर्डिंग ऑफ वेल्थ हो रहा है। होर्डिंग ऑफ वेल्थ मतलब क्या, टॉप 1% लोग ही 80% वेल्थ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो वो पाइपलाइन नीचे आ ही नहीं रहा, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सेस टू कैपिटल है, और लो ट्रस्ट सोसाइटी है। तो वो पैसा, आज आप देखो जितने भी टॉप नॉच फैमिली बिजनेसेस होते हैं वो अपने ही रिलेटिव लोगों को ऊपर बैठाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। तो वो पैसा उनके ही जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन होते जा रहा है, पैसा कैस्केड ही नहीं हो रहा। तो आपका लाइफ अपग्रेड होगा ही नहीं। तो आप अगर एक मिडिल क्लास में हो और एक बच्चा कर रहे हो तो आपका हाई चांस है बच्चा भी मिडिल क्लास रह जाएगा, उसको भी वही पेन और उसी सफरिंग से गुजरना पड़ेगा जो आप गुजर रहे हो। तो इसीलिए एकदम अवेयर हो जाओ, क्योंकि सोसाइटी नहीं चाहता आप मिडिल क्लास से ऊपर उठो। वो हम आगे बताएंगे कि हिडन एजेंडा क्या है, कि आपको क्यों ओबीडियंट स्लेव बना के रखना सोसाइटी के हित में। तो सोसाइटी का जो करंट एल्गोरिदम है वही नहीं चाहता कि आप ऊपर उठो। आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, आप उसी दायरे में रह जाओगे और मर जाओगे, और आपका बच्चा के संग भी वही होगा। तो आपको अगर ये दिख रहा है कि इतना डिफ़िकल्ट हमारा सोसाइटी है, जहाँ पे मेरा बच्चा, अगर मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा का भी हाई चांसेस है वो गरीब है, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, एडुकेशन उसको सही नहीं मिलेगा। प्लस अगर उसको एडुकेशन में दिला भी दूँ तो वो फिर कुछ अपना करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, उसके लिए उसके पैसे नहीं है, उसको कहीं ना कहीं जॉब करनी ही पड़ेगी। और तीसरा, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा अगर वो आईआईटी आईएम और ये सब जगह से डिग्री नहीं ले पाया। तो इंडिया में लो ट्रस्ट सोसाइटी है, तो बच्चे का 95% चांस है लाइफ ख़राब हो जाएगा, वो वही सफरिंग में गुजरेगा जो आप गुजर रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा है ये सब चीज़ तो आप प्लीज़ रिप्रोड्यूस। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।